जय हिंद साथियों, बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर शिक्षा मंत्री द्वारा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें शिक्षा मंत्री के द्वारा जो बोला गया था 26,500 सीटों पर टीआरई 4 की वैकेंसी आएगी यानी बहाली होगी। लेकिन जो एक लिखित रूप से जो लेटर वायरल हो रहा था जिसमें कि 27,900 पद थे, लेकिन 26,500 के हिसाब से आज के अखबारों में सभी क्लासों के लिए जो सीटों की संख्या के बारे में खबर छपी है उस पर हम आप बात करते हैं। आपको बता दें कि आज के अखबारों में जो खबर छपी है कि बिहार में जो टीआरई 4 होने वाला है, शिक्षक बहाली होने वाला है, किन क्लासों में कितनी रिक्ति है उसके बारे में जानकारी दिया गया है। सबसे पहले आपको बता दें, प्रारंभिक स्कूलों में 10,578 यानी कि 1 से लेके 8 क्लासों तक 10,578 जो कि 26,500 पूर्व में जो रिक्ति है अभी वर्तमान में रिक्ति है उसके हिसाब से जो बताया गया है। आपको बता दें जिसमें कि 1 to 5 में 5238 यानी 5,238 पद इसमें बताए जा रहे हैं। 1 to 5 के लिए 5,238 पद बताए जा रहे हैं, काफी कम है क्योंकि जो अनुमान टीआरई 3 में तो इसमें 25,000 सीट पर बहाली हुई थी टीआरई 3 में, तो इसमें भी कम से कम 20,000 प्लस रहना चाहिए था। इसके बाद बता दें कि अभी रिक्ति है क्योंकि बैकलॉग का सीट ही 11,000, कैसे सीटों को सरकार बचा रही है समझ में नहीं आ रहा है। सीट को बचा के करेगी क्या, आगे बहाली करेगी, एक ही सीट पर 3-4 टीआरई हो जाएगा। 6 से 8 में जो बहाली बताया जा रहा है सीटों की संख्या 5,340 पद बताए जा रहे हैं। वही 9-10 की बात बोले, 9-10 और 11-12 9-10 और 11-12 मिलाकर 16,000 वैकेंसी, यानी कि 9-10 और 11-12 में सबसे अधिक जो है वैकेंसी है। लेकिन संख्या बल भी देखेंगे तो सबसे ज्यादा 9-10 में ही है। 9-10 और 11-12 मिला के लगभग अगर ये नया स्थिति जोड़ दिया जाए तो 6 से 7 लाख विद्यार्थी हो जाएंगे। लगभग 6 लाख तो जरूर आवेदन होगा सिर्फ 9 से लेके 12 तक के क्लासों में। ठीक है, आज के अखबारों पर बात करेंगे हम। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों के लिए टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन टीआरई 4 की तैयारी अंतिम चरण में है। इसमें 26,000 से अधिक पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होनी है, जिसमें सर्वाधिक 15 से 16,000 रिक्तियां माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। प्राथमिक और मध्य स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु 10,578 पद रिक्त हैं और इतने पदों के लिए जिलों में से रोस्टर क्लियरेंस लगभग पूरी हो चुकी है। यानी कि जो 26,500 रिक्ति बताया जा रहा है शिक्षा मंत्री के द्वारा, पूर्व में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया गया है, यानी कि रोस्टर क्लियर है जो आज के अखबार में छपा है। और बता दें अगले 2 से 4 दिनों में अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी। इसी सीटों के लिए बोला जा रहा है, लेकिन सूत्रों के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक 5238 पद जो बताए हैं, 6 से 8 तक 5340। उसके बाद बता दें नियुक्ति प्रस्तावित की जा रही है। इस तरह की कक्षा 1 से 8 में 10,578 पद है। शिक्षकों के पद रिक्त यह सभी टीआरई 3 के खाली रह गए पद हैं। यहाँ देखिएगा इसमें स्पष्ट लिखा है कि टीआरई 3 परीक्षा में जो खाली रह गए थे, यानी कि टीआरई 3 परीक्षा में जो खाली रहे थे वही सीट पर बहाली हो रहा है, वही सीट पर बहाली हो रहा है, यानी कि नई सीटों पर बहाली इसमें नहीं किया जा रहा है। यानी जो टीआरई 3 परीक्षा में रिक्त पद रह गए थे, जैसे कि 25,000 उसमें था और 19,000 के 18,000 कुछ छात्रों का उसमें रिजल्ट आया था, तो वो जो सीट बचा है वही सीटों पर बहाली हो रहा है। नाम मात्र सीट है, समझ सकते हैं। और इसके बाद आपको बता दें कक्षा 11 से 12 में टीआरई 3 में प्रस्तावित 24,841 पद थे, जिसमें कि 12,000 पद भरे जा चुके हैं और 10 में से 19,451 पदों की याचना भेजी गई थी, जिसमें कि 4,000 पद खाली, उसमें का पद खाली है। और फिर 1 to 5 में देखेंगे 25,505 पद था, जिसमें कि 20,267 पद, यानी कि पूरा जो है टीआरई 3 में जितना पद खाली रह गया था उसी पद पर जो है बहाली किया जा रहा है, यानी कि नए पदों पर बहाली नहीं किया जा रहा है। नया जो पद बताया जा रहा था शुरू से 1 लाख, 1,20,000, 1,60,000, तो कहाँ गया, किस लिए बचाए हुए हैं, क्या आगे प्रक्रिया करना है? तो ऐसी बहाली सरकार जो छात्र हैं वो नहीं चाह रही। सरकार छात्र जो चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वैकेंसी आए, कम से कम 50 से 60,000 सीट तो जरूर होना चाहिए। इतना कम सीटों में कैसे होगा? अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको बताते हैं, यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ 52,000 जो 5200 जो पद है, यहाँ समझे, यहाँ देखेंगे 5200 जो पद है, 5200
जो पद है 5238 यानी 5200 ही मान के चलिए, ये 2 भागों में बढ़ता है क्योंकि 50% आरक्षण 1 to 5 मिलता है, यानी कि 2600 लगभग 2613 2619 पर जाएंगे महिला में और 2619 पर जाएंगे पुरुष में, पुरुष वाले सेक्शन में। अब इसमें सारा कैटेगरी बटेगा महिला में सारा कैटेगरी बटेगा, पुरुष में सारा कैटेगरी बटेगा। अब देखिए जिसके जितना आरक्षण होगा उस हिसाब से जाएगा। कितना सीट आपको लगता है किसी कैटेगरी में पड़ेगा, आप समझिए यहाँ से। अब एक चीज आपको बता देते हैं, जैसे कि मान लीजिए यूआर के लिए 40% है और 40% में डोमिसाइल है इसका 40%, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 10%, उसके बाद ओबीसी 12%, ईबीसी 18%, एससी 16%, एसटी 1% और एक है ओबीसी फीमेल के लिए मिलता है स्पेशल रिजर्व 3%। 1 मिनट हम जोड़ लेते हैं, कहीं गलती तो नहीं हुआ है, यानी 17 3 20 20 20 20 और 30 50 सही है 100%। यानी इस हिसाब से आरक्षण नियम है, इस हिसाब से बिहार में जो आरक्षण नियम मिलता है नौकरियों में। यू आर अनरिजर्व के लिए 40, लेकिन नया डोमिसाइल जो पॉलिसी आया है, नया डोमिसाइल पॉलिसी आया है, यानी जो 40% जो सीट होगा, 40% यानी जो सीट होगा उससे, यानी कि लगभग अगर 2600 के हिसाब से देखें, 2600 के हिसाब से देखें तो 40% इसका हो जाता है 1040 पद, 1040 पद, 40% कितना हो जाएगा 1040 पद होगा, जिसमें कि इसका 40% डोमिसाइल में चला जाएगा, यानी यहाँ इसका 40% डोमिसाइल में लेंगे तो लगभग मान के चले 4 चौका 16 यानी कि 416 पद डोमिसाइल में होंगे, 416 पद जो है वो डोमिसाइल में होंगे, डोमिसाइल में। ये पुरुष महिला का हम अलग अलग निकाल दिए हैं, क्योंकि पुरुष महिला का अलग अलग निकाल दिए हैं, इसलिए कहें पुरुष के लिए फिर अलग, ये महिला का सीट रिजर्व रहता है, पूरी सीटों पर नहीं जाएगा, क्योंकि जनरल का सीट को भी महिला का सीट आरक्षण हटाने के बाद 40% करा, इसलिए हम पुरुष के 40% लिए हैं। और यहाँ 10% के हिसाब से, यानी ओबीसी को मात्र 260 सीट जाएगा, लगभग 12% के हिसाब से मान के चले 26 गुना 52 सीट बढ़ जाएगा, यानी कि लगभग 310 सीट जाएगा ओबीसी को। ईबीसी को 18%, 20% यानी 500, लगभग 500 सीट के आसपास रहेगा, लगभग हम बता रहे हैं 500। इसका जाएगा 130, यानी कि लगभग 400 सीट इसका जाएगा। नहीं, सीट थोड़ा गलती हो गया है, ईबीसी को 18% है, तो 18% जो है 260 और 10 पर 226 जो हुआ 26 गुने 18, 8 पंजे 40, 8 48 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 16 4 20 के बाद 6 2, यानी 8 6 4, यानी 468 पद होते हैं, 468 पद होते हैं। ईबीसी को कितना होगा 468, लगभग मान के चले इतना ही पद होगा, लगभग मान के चले, और ये लगभग इसका 400 पद होगा। 1% है तो 26 पद होगा, और 3% है तो 25 या 75 यानी 78, लगभग ऐसे पद होंगे। तो आप सोच सकते हैं कि किसी भी कैटेगरी में पुरुषों छात्रों के लिए कितना टफ होने वाला है, यानी कि ईडब्ल्यूएस में मात्र 260 सीट होगा, ओबीसी के लिए मात्र 310 पद होगा, तो कैसे ये बहाली संभव आपको लग रहा है? बहुत सारा कठिन होगा, कितना कट ऑफ जाएगा कोई गारंटी नहीं है, 100 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा, अगर आवेदन हुआ तो 100 से कम कट ऑफ नहीं जाएगा इसमें। तो इसीलिए जो है सीटों की बढ़ाने की मांग, कुछ छात्र चाह रहे हैं कि सीट ज्यादा से ज्यादा बढ़े, कम से कम 60,000 की हो जाए, तो एक एवरेज सम्मानजनक भी हो जाए, कम से कम 1,1200 भी पद रहेगा सभी कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में, तो कोई दिक्कत छात्रों को नहीं होगा। तो इसीलिए जो है आंदोलन की तिथि रखी गई है 19 तारीख को, 19/9 को। इस दिन आप सभी लोग आइए और सीट जो है, नई सीटों का जो है इसमें जोड़ने का आंदोलन है, नया जो रिक्त गणना हुआ सीटों को जोड़ा जाए। खैर, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम फिर एक बार मिलेंगे आप सभी के साथ एक नए वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।